दोस्तों, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन को सुख शांति से भरना चाहते हैं तो शिव को समर्पित प्रदोष व्रत से बेहतर और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। दोस्तों, खास तौर से अगर ये व्रत शुक्रवार को पड़े तो सोने पे सुहागा समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो प्रदोष व्रत का अपने आप में ही काफ़ी अधिक महत्व होता है, लेकिन अगर प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन हो तो बहुत अधिक फलदायी होता है। और दोस्तों, ये शुक्र प्रदोष व्रत के लिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुक्र प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें सौभाग्य के साथ दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक सुख जो है वो प्राप्त होता है और जीवन जो है वो समृद्धि से हमेशा भरा रहता है। यही कारण है कि दोस्तों इस प्रदोष का अत्यधिक महत्व होता है। और इस शुक्रवार को आने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत और भूगुवारा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। और ये दिन खास तौर से भगवान शिव की आराधना को ही समर्पित है। ये व्रत चंद्रमास के 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी तेरस को आता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ अपने माता पार्वती की पूजा भी जरूर से करनी चाहिए। कहते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पाप तो मिटते हैं, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती, उसका यश दिनों दिन बढ़ता रहता है। साथ ही दोस्तों, इस प्रदोष व्रत को रखने से 2 गाय के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हफ्ते के किसी भी दिन प्रदोष व्रत हो उसका महत्व होता है, लेकिन दोस्तों शुक्रवार के व्रत का अत्यधिक फल मिलता है। इसकी पूजा विधि वैसे ही होती है जैसे कि आप अन्य प्रदोष व्रत को करते हो। दोस्तों, प्रदोष व्रत से जुड़े अगर आपके भी बहुत सारे सवाल हैं तो एक वीडियो मैंने शेयर करा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने शुरू कब करना चाहिए, कौन सा व्रत करें, क्या सारे व्रत करने चाहिए, क्या पर्टिकुलर एक ही वार का व्रत करना चाहिए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज हैं, उन सभी का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सुन लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सुनते हैं। कहते हैं एक नगर में 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा जो था वो एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार जो था विवाहित थे, लेकिन जो धनिक का पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गोना भी बाकी था। यानी उसकी जो पत्नी है, विवाहित पत्नी, वो अपने मैके में ही थी, उसका गोना या विदाई नहीं हुई थी। एक दिन तीनों मित्र जो है आपस में बैठे बैठे बात कर रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो है, बिना नारी तो घर जो है सूना सूना लगता है। नारी से ही घर की सुंदरता है और नारी के होने से ही घर जो है पूर्ण लगता है। ये सब बातें सुनकर धनिक पुत्र के मन में तकलीफ होने लगी और उसे भी अपनी पत्नी को लेवा लाने का मन हुआ। घर आके अपने माता पिता से बात की, लेकिन माता पिता ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उस समय जो तारा शुक्र देवता डूबे हुए थे और इस समय जब तारा अस्त हुआ रहता है तब बेटी की विदाई नहीं करती हैं। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम जाओगे तब भी कन्या के माता पिता विदा नहीं करेंगे, लेकिन धनिक का पुत्र तो अपनी जिद पे अड़ गया। वो नहीं माना। माता पिता के समझाने के बावजूद भी वो बहू को लिवा लाने के लिए अपने ससुराल चला गया। जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने अपने दामाद की बड़ी खातिरदारी की। कुछ समय रुकने के बाद में दामाद ने अपनी पत्नी के साथ जो है अपने घर जाने की परमिशन मांगी। तो लड़की के माता पिता ने, कन्या के माता पिता ने विदाई के लिए मना कर दिया कि अभी जो है हम कन्या की विदाई नहीं करेंगे। लेकिन दामाद तो दामाद है जी, अड़ गया अपनी जिद पे, मैं तो लेकर ही जाऊंगा। बेचारे कन्या के हैं। आखिरकार अपनी बेटी की विदाई कर दी। विदाई करवा के जो है वो धनिक का पुत्र बैलगाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि सबसे पहले तो बैलगाड़ी के पहिए निकल पड़े। अचानक से बैल के जो था वो प्रेशर पड़ा टांगों पर और बैल की टांगें भी टूट गई। और इस तरह से जब डिसबैलेंस हुआ तो दोनों भी नीचे गिरे, जिससे उन दोनों को भी चोट लगी। इतना ही नहीं, फिर रास्ते में पैदल ही चलने का निश्चय किया तो डाकुओं ने घेर लिया और जो उनके पास धन था वह सब लूट लिया।
और इस तरह से जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस दिया। बेचारे उसके पिता वैद्य को बुलाने गए तो वैद्य ने बताया कि जो है 3 दिन में इस बालक की, इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर पिता को बड़ा कष्ट हुआ। जब ब्राह्मण कुमार को चला तो वह तुरंत ही धनिक पुत्र के घर आया और उसके पिता को बोला कि अगर आप और आपकी बहू जो शुक्र प्रदोष व्रत करे तो आपके जीवन से ये कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। साथ ही आपको अपनी बहू और बेटे को वापस ससुराल भेजना होगा और शुभ समय में ही उन्हें वापस बुलाना होगा। तो धनिक कुमार के माता पिता ने वैसा ही किया और दोनों को वापस ससुराल भेज दिया। ससुराल जाते ही उसकी हालत ठीक होने लगी। तो यह सब जो था ये शुक्र प्रदोष के व्रत का ही फल था और माना जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत से जीवन का घोर से घोर बड़ा सा बड़ा जो संकट है भी दूर हो जाता है। इसलिए सभी को शुक्र प्रदोष व्रत जरूर से करना चाहिए। दोस्तों ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के साथ माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे तो कमेंट में जरूर से लिखें जय माता दी। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे स्वामी 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो प्रेम से गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोले नंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार।